हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जो तीन बेसिक कंपोनेंट आप यूज़ करते हैं उसको। तो पहला जो कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है रजिस्टर, और हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल जो है इस प्रकार का रहता है। प्रतिरोध आपका दो प्रकार का होता है, एक जो स्थिर यानी जिसका वैल्यू आपका फिक्स रहता है, और दूसरा जो रहता है वो परिवर्ती प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो स्थिर जो प्रतिरोध रहता है उसका सिंबल इसी प्रकार का रहता है, और अगर हमको प्रतिवर्ती प्रतिरोध बनाना है ना, परिवर्ती प्रतिरोध बनाना है, तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एरो और इस प्रकार का डायग्राम। तो ये आपका परिवर्ती प्रतिरोध का डायग्राम हो गया। दूसरा जो बेसिक कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के नाम से। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है उसमें दो समानांतर डंडी यूज़ किया जाता है, और ये जो है कनेक्शन के लिए। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जो कैपेसिटर है उसमें दोनों जो डंडी का साइज है वो आपका बराबर रहेगा, क्योंकि ऐसा ही सिंबल आप बैटरी के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन बैटरी में क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो सिरा है वो आपका बड़ा और नेगेटिव वाला छोटा रहता है। ये इस प्रकार का, ये आपका बैटरी का सिंबल है। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर में आपका दोनों डंडी बराबर होना चाहिए। कैपेसिटर में भी आपका स्थिर कैपेसिटर और दूसरा है परिवर्ती कैपेसिटर। तो स्थिर का तो डायग्राम सेम रहेगा, और परिवर्ती के लिए क्या करेंगे, इसमें एक तीर का निशान लगा देंगे। तो ये हो गया आपका परिवर्ती कैपेसिटर। ठीक है। तीसरा जो अवयव हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत वो होता है इंडक्टर। इंडक्टर का डायग्राम एक कॉइल की तरह, कॉइल जैसा बनाते हैं, सेम वैसे ही रहेगा, और उसमें दो ऊपर डंडी लगा रहेगा। ये है इंडक्टर का सिंबल। ठीक है। ये तीनों जो था आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, वो किसी भी सर्किट में आपको जैसे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीनों आपको किसी भी सर्किट में आसानी से दिखाई देता है। तो ये बेसिक जो कंपोनेंट है इसका तो आपको नॉलेज होगा ही। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक क्या होता है, देखो चालक जो कंडक्टर है अर्धचालक, और एक होता है इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल में तीन जो मटेरियल है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला है चालक, जिसको कंडक्टर भी बोलते हैं, जो धारा के प्रवाह में कम से कम रुकावट उत्पन्न करता है। मतलब धारा का प्रवाह इसमें सुगमता से हो जाता है, आसानी से धारा इसमें से बहने लगता है। इसको बोलते हैं चालक यानी कंडक्टर। जो विद्युत सप्लाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो केबल हो गया और वायर्स हो गए, है ना, तो ये हो गया आपका चालक। चालक का काम क्या रहता है, धारा के प्रवाह को सुगमता से प्रवाहित करना। दूसरा जो मटेरियल यूज़ करते हैं इंसुलेटर के लिए, इसको बोला जाता है कुचालक, जो कि धारा का प्रवाह बिल्कुल भी होने नहीं देता। ठीक है। जिसमें से धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता उसको बोलते हैं अर्धचालक, कुचालक। तो कुचालक पदार्थ कहाँ काम आता है, ये भी आपका जो वायर्स होते हैं उनको इंसुलेटिंग करने के लिए
जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक है, ये दो मटेरियल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और तीसरा जो प्रकार का जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक का गुण यह रहता है कि ये किसी विशेष परिस्थिति में कुचालक की भांति कार्य करता है और किसी विशेष परिस्थिति में ये सुचालक की भांति कार्य करता है। मतलब इसमें दोनों का गुण विद्यमान रहता है, चालक और कुचालक दोनों का गुण। इसको बोला जाता है अर्धचालक। और ये अर्धचालक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत जो है अर्धचालक पदार्थ से ही होता है। अब अर्धचालक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला जो अवयव देखते हैं वो है आपका डायोड। सबसे पहला अवयव डायोड है। डायोड क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के अर्धचालक पदार्थ को मिला के बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है डायोड। अब डायोड भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिंपल जो डायोड होता है वो आपका कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसमें दो, एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को मिला के बनाया जाता है। इसका प्रतीक जो है ये इस प्रकार का होता है। तो जो सामने जो खड़ी डंडी जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके आगे वाले भाग हमारा कैथोड कहलाता है और दूसरा भाग एनोड। कैथोड वाला भाग आपका पॉजिटिव कहलाएगा, एनोड वाला भाग आपका नेगेटिव। दूसरा जो प्रकार होता है डायोड का उसको बोलते हैं टनल डायोड। तो टनल डायोड में जो डायग्राम बनेगा उसमें सिंपल जो डायोड था उस वैसे ही रहेगा, बस इसमें गोला लगाएंगे और जो डंडी है वो थोड़ा सा मुड़ा रहेगा। तीसरा है फोटो डायोड। फोटो डायोड वह डायोड है जो जब इसको प्रकाश मिलता है तब यह एक्टिव होता है। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो सिंपल डायोड की तरह रहेगा, बस इसमें दो जो तीर का निशान है वो डायोड की तरफ आते हुए रहेगा, क्योंकि ये प्रकाश जैसे ही इसको मिलता है तब ये डायोड होता है, इसको बोला जाता तब ये एक्टिव होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड। ऐसा ही एक होता है आपका वेक्टर डायोड जो कि कैपेसिटर जैसा दिखता है। इसका सिंबल। चौथे नंबर पे है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी तो आप लोग को पता ही होगा। एलईडी का जो सिंबल है वो सेम आपका फोटो डायोड की तरह ही रहता है, बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि फोटो डायोड में प्रकाश डायोड की तरफ आ रहा था और एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड में आपका जो प्रकाश है वो बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि एलईडी क्या करता है हमको प्रकाश देता है। ठीक है। इसके बाद एक डिफरेंट प्रकार का डायोड होता है जिसको बोला जाता है जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है नॉर्मल डायोड की तरह ही रहता है, बस इसका जो कार्य करने की विधि है वो दूसरा रहता है। नॉर्मल डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करता है। इसका सिंबल भी नॉर्मल डायोड के जैसे रहेगा, बस जो ये तीर का निशान जो सामने जो डंडी है उसमें दोनों तरफ इस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो अवयव है उसको हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर के नाम से। ट्रांजिस्टर जो है एक ऐसा युक्ति है जो तीन टर्मिनल या तीन टांगों वाला एक अर्धचालक युक्ति है जो कि पीएनपी या एनपीएन दो प्रकार से बनाया जाता है और इसके नाम के अनुसार ही इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको भी बनाया जाता है। जैसे एनपीएन आपका ट्रांजिस्टर है तो इसमें क्या होगा, जो तीर का जो निशान है बीच में, इसमें तीन टांग आपका दिख रहा है, एमीटर बेस और कलेक्टर, तीन इसमें टर्मिनल होते हैं। तो अगर तीर का निशान बाहर की ओर है तो ये आपका कहलाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार अगर पीएनपी है
तो PNP में क्या होगा, जो तीर का निशान है वो अंदर की तरफ जाता हुआ रहेगा। ट्रांजिस्टर में ही दो मॉसफेट भी रहता है। मॉसफेट जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो है आपका लो वोल्टेज में काम करता है, और अगर वोल्टेज हमारा ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट के नाम से जाना जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल। इसमें इसके जो टर्मिनल हैं उसके नाम बदल जाते हैं। इसमें इसको बोला जाता है ड्रेन, सोर्स और गेट। और अगर एन चैनल है तो इसमें भी तीर का निशान बाहर अंदर की ओर जा रहा है, और अगर पी चैनल है तो बाहर की ओर। पावर परिपथ। अब अगर हमको सर्किट में इन ट्रांजिस्टर को अगर यूज़ करना है और उसको यूज़ करके पावर परिपथ बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हम लोग ऑडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इनपुट दिए हैं, और ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया गया है, और उसको बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर। ठीक है, आउटपुट में हम यहाँ पे 18 वोल्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। तो उसका सिंबल जो है इस प्रकार से बनता है। इसके बाद है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, तीन मेन आपका लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का ये है सामान्य परिपथ, जिसमें एक पुश बटन है जो कि नॉर्मली आपका कनेक्ट रहता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें नॉर्मली आपका बल्ब जो है जलेगा, यानी कि 1 की पोजीशन पे है, और अगर पुश बटन को हम दबाते हैं तो ये 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो दो इसमें आउटपुट हमको मिलते हैं, 1 और 0। ठीक है, ऐसे ही और गेट का रहता है। और गेट का मतलब या तो ए या बी। नॉर्मल परिपथ अगर हम लोग देखें तो इसमें दो इनपुट है, ए और बी। तो अगर ए को हम लोग ऑन करते हैं तो भी हमको 1 मिलेगा, अगर बी को ऑन करते हैं, ए को ऑफ रखते हैं तो भी 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी एक स्विच अगर ऑन है तो आउटपुट में हमको बल्ब जलेगा। आउटपुट में बल्ब जला मतलब 1 की पोजीशन में। और अगर दोनों ओपन है यानी दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। लेकिन किसी भी एक जो स्विच है वो ऑन है तो आउटपुट में हमको 1 मिलेगा। ये जो सिंबल्स हैं, बेसिक क्वेश्चन आपका सिंबल से ही आएगा, इसमें से सिंबल ही पूछा जाएगा। तो ये है यूजेटी का ये प्रतीक चिन्ह, जिसमें बेस 1 बेस 2 जब थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपका ये और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तो डायग्राम इसका बेस 1 बेस 2 और एमीटर, तीन टांग जहाँ दिखा हुआ आपका ट्रांजिस्टर। डायक और ट्रायक। तो डायक आपका दो टांग वाला रहता है, जिसमें M1 और M2 रहता है। दो डायोड को हम लोग इंटरलॉक करके बनाते हैं डायक। वैसे ही ट्रायक रहता है। तो ट्रायक में आपका 3 टर्मिनल रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसके इंटरनल भाग में बनाया जाता है। कहने का मतलब है एक जो आजकल यूज़ होता है चिप्स, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, आपका मोबाइल हो गया या कंप्यूटर या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें जो चिप रहता है, एक ही चिप के अंतर्गत बहुत सारे सर्किट का कनेक्शन उसमें किया जाता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर और डायोड अंदर में ही कनेक्ट रहता है, और बाहर से जो पिन है वो निकाल दिया जाता है। इस पिन में हम लोग वोल्टेज सप्लाई और इनपुट सप्लाई देके इसको वर्क में लेते हैं। इसी को बोला जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। शॉर्ट में इसको आईसी बोलते हैं। एम्पलीफायर सर्किट। तो एम्पलीफायर सर्किट में हम लोग बेसिकली ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है, और अलग अलग प्रकार का एम्पलीफायर यहाँ पे बनाया जा सकता है।
दिष्टकारी। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत दिष्टकारी से ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो ये है आपका अर्ध तरंग यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी प्रकार से आपका फुल वेव होता है और एक तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बोला है तो उसमें हम लोग एक ही डायोड यूज़ करेंगे और ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, ये वन डायोड। आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, हाफ वेव, मतलब एक ही वेव इसमें काम करेगा। फुल वेव में हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और दो डायोड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ करेंगे और ये हमें फुल वेव आउटपुट देता है। ये हो गया आपका दिष्टकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव के अंतर्गत इतने ही कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें से आपको ये जो रेक्टिफायर है, ये तीनों रेक्टिफायर का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ये रेक्टिफायर का डायग्राम पूछा जा चुका है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे।